दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है ना झारखंड में जो है ना सिमडेगा जिला में होमगार्ड की भर्ती के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप जो है ना अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरेंगे। एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो दिखाऊंगा फाइनल प्रिंट आउट तक। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना गूगल पे आएंगे एंड झारखंड रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख के सर्च करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे recruitment.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ गए हैं। आने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो आपको एक जो है ना रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन मिलेगा एंड आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा का जो ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है ना उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस नोटिफिकेशन में आपको दोस्तों ब्लॉक वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको जो है ना जैसे कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या रखे गए हैं, फिजिकल की सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। हालांकि दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको जो है ना पढ़ना ही पड़ेगा। एंड फॉर्म कैसे भरेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा दो आइकन बना हुआ है। ठीक है, न्यू रजिस्टर मतलब न्यू यूजर एंड अप्लाई का। तो आपको सबसे पहले न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा एंड आपको एक रजिस्टर का जो है एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे भरने होंगे। जैसे कि आपको अपना पूरा नाम भरना होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा, आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा और मोबाइल ईमेल जो है ना आप वैलिड दीजिएगा, क्योंकि आगे की जो जानकारी होती है वो ईमेल मोबाइल के माध्यम से ही आपको दी जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए ना आप ये जो कैलेंडर है इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे ना ईयर को चुनेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, आप पहले क्या करेंगे ईयर को चुनेंगे, मंथ को चुनेंगे एंड डेट को इस प्रकार से चुनेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि दोस्तों आपका जो भी विलेज नेम है वो आप दे देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ, बट आप जो है ना अपने एक्चुअल जानकारी सभी फिलअप कीजिएगा। फिर ये विलेज लिखने के बाद आप कोमा लगा के स्पेस लगा देंगे, फिर पोस्ट ऑफिस मेंशन करेंगे, फिर कोमा लगा के स्पेस लगा के पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर कोमा लगा के स्पेस लगा के फिर डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। फिर जो भी है फिर आपका जो भी स्टेट है वो आप दे देंगे। इसके बाद कैप्चा को फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आप देखेंगे आपके पास जो है ना कॉन्ग्रेचुलेसन का एक यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एंड आपको अपना यूजर आईडी यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड पासवर्ड क्या होगा ना आपका रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर मोबाइल नंबर ही होगा। आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही आपका पासवर्ड होगा। तो अभी जो है ना क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उससे पहले आपको है ना ये इसको कॉपी करके रख लेना है। तो क्लिक हियर पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे पेस्ट आप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे पेस्ट करेंगे इसके बाद पासवर्ड में आप क्या करेंगे ना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करके कैप्चा फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आप जो है ना सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। आपको अपना नाम दिखेगा एंड आपको अपना यूजर आईडी जो भी रहेगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको करना क्या होगा ना, ये जो लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शंस है ना ये सब आपको भरना पड़ेगा एक एक अच्छे तरह से। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यूजर मैनुअल को पढ़ लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें सारा कुछ यूजर मैनुअल दिया गया है। इसके बाद दोस्तों पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में आप देख सकते हैं सारा जानकारी दिया गया है, आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे को भरना है। जैसे कि आपको अपना नाम यहाँ पे दिखेगा। ठीक है जी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम नाम भरे थे तो ये दिखेगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना पिताजी का नाम भरना है, तो पिताजी का नाम जो भी होगा वो भर देंगे। फिर आपको अपना माताजी का नाम यहाँ पे भरना है। मैं यहाँ पे कुछ भी भर रहा हूँ, बट आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी समझ समझ के भरिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जेंडर चूज करना है, आपका कैटेगरी क्या है, आप जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, BC1 BC2, आप जिस भी कास्ट कैटेगरी से हैं वो चुनेंगे। आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, जो भी होंगे। और यहाँ पे अदर का भी एक ऑप्शन है, अगर आपका जो है धर्म इस लिस्ट में नहीं है तो अदर पे आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। आप मैरिड है कि नहीं अनमैरिड है वो आप बताएंगे। इसके बाद आप लैंग्वेज क्या क्या जानते हैं, मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, इसके बाद कोमा लगा के आप इंग्लिश ऐड कर सकते हैं।
कोमा लगा के आप संथाली ऐड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आप जानते हैं, बोलने सकते हैं, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे देना होगा। फिर नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन ही रहेगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए। इसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना स्टेट चुनना है और यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट चुनना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अभी हैं या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अभी रह रहे हैं, ये सब आपको अच्छे से भरना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको अपना विलेज का नाम भरना है, पोस्ट ऑफिस का नाम भरना है, पंचायत का नाम देना है, ब्लॉक का नाम देना है, फिर पुलिस स्टेशन का नाम देना है। फिर आपका जो एरिया का पिन कोड है ना, वो आप यहाँ पे दे देंगे। जो भी आपका पिन कोड रहेगा वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। फिर दोस्तों आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, जैसे विलेज आपका क्या था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ठीक है, पुलिस स्टेशन क्या है। जिस प्रकार फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन का टाइम भरे थे ना, वही प्रोसेस है यहाँ पे। फिर डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, ठीक ना। फिर उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री में सारा कुछ मेंशन कर देंगे। फिर आ जाएंगे परमानेंट एड्रेस में, यही मेन है। इसमें जैसा भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप झारखंड से हैं, आप सिमडेगा जिला से हैं, ठीक है, सिमडेगा, ठीक है। इसके बाद आप रूरल है या फिर अर्बन है, आपका एरिया क्या है आपको ये जानना होगा। आप रूरल एरिया से हैं या फिर अर्बन एरिया से हैं। मान लीजिए आप अर्बन एरिया से हैं तो आपका ये जो है ना, यही के जो भी हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई किए तो ये वर्ड का आप होना चाहिए, तो ही आप अर्बन में अप्लाई कर पाएंगे। और रूरल में जो भी गांव क्षेत्र से हैं, जो भी ब्लॉक के हैं, वो सब अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपका विलेज आप लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, पंचायत लिख देंगे, आपको ब्लॉक का क्या नाम है ये देना होगा। आप देखेंगे ना नोटिफिकेशन में, तो इसमें ये सब ब्लॉक दिया गया है ना। तो इस ब्लॉक में ही आपको अप्लाई करना है और जिस भी ब्लॉक में आप रहते हैं उसी ब्लॉक का ही अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए आप बोलबा से हैं, ठीक है, बोलबा जो प्रखंड है इससे आप हैं और इसी से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। आप दूसरा प्रखंड से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप जिस भी प्रखंड से हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। पुलिस स्टेशन आप मेंशन करेंगे, पिन कोड आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो भी आपका पिन कोड रहेगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे ना, एड्रेस को यहाँ पे सारा कुछ लिख देंगे, जैसे कि आपका विलेज क्या है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये सब आप लिख देंगे। मैं यहाँ पे सारा कुछ एग्जांपल भर के दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल सही जानकारी यहाँ पे नहीं शो कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें आपको बता दिया जा रहा है क्या, इफ फिजिकली चैलेंज, अगर आप विकलांग है तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक रहने देंगे। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप झारखंड के डोमिसाइल है कि नहीं। तो अगर आप झारखंड से हैं तो आपके पास तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा ही, तो ये इस पे क्लिक करेंगे, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आप यहाँ पे देंगे और इसके बाद इशू डेट दे देंगे, किस डेट को आपका इशू हुआ है वो आप दे देंगे। कैलेंडर में सबसे पहले ईयर को चुनेंगे, मंथ को चुनेंगे एंड डेट को चुनेंगे। फिर आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये किस अथॉरिटी से आपका मतलब जो है इशू हुआ है। मान लीजिए आपका ये इशू हुआ है एसडीओ से, तो एसडीओ लिख देंगे, सीओ से हुआ है सीओ लिख देंगे, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया है। इस प्रकार से पर्सनल डिटेल्स आप भरेंगे। इसके बाद आ जाएंगे एकेडमिक डिटेल्स पे, ठीक है। इसमें आपको आने में आपका जो 10th का डिटेल्स है वो देना होगा। अगर आप 7th पास है सिर्फ, ठीक है, तो 7th पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे सकते हैं। आपका जो भी स्टेट है वो दे देंगे। आपका पासिंग मंथ जो भी होगा वो आप दे देंगे। मान लीजिए आप 2022 में पास किए हैं मई महीना में, ये दे देंगे। आपका बोर्ड क्या है वो आप दे देंगे। मान लीजिए आप जो भी है आपका 7th में अगर आप है ना, मतलब 7th पास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो भी इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है होमगार्ड का, ये 7th पास है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट है जो कि 7th पास है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10th का अप्लाई करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैं 10th चूज करूंगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है, 10th का जो भी बोर्ड सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे नंबर दे देंगे, ठीक है। जो भी रहेगा इशू डेट आपका क्या ना, बोर्ड सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको देना है, ठीक है। ये आप दे देंगे। आपका बोर्ड सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, क्या मंथ है, क्या डेट था, ये दे देंगे। टोटल मार्क्स क्या था, मान लीजिए आपका 500 मार्क्स था। 500 में से आप कितना लाए थे, मान लीजिए आप 350 मार्क्स लाए थे, ठीक है। 350 मार्क्स लाए थे, परसेंटेज कितना है 70 बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके हिसाब करके दे दीजिएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट सब बताना होगा। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश था, हिंदी था, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मैथ था, फिर साइंस था। जो भी सब्जेक्ट था एक एक करके मेंशन कर देंगे, जो भी आपका मार्कशीट में लिखा रहेगा, ठीक है।
तो ये सब करके सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी आपका सेव हो जाता है। तो 2 सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स भी, एकेडमिक डिटेल्स भी। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख लीजिए। और अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप फॉर्म इजीली भर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद टेक्निकल का कुछ अगर आपके पास नॉलेज है तो ये आप दे सकते हैं। ये हालांकि टेक्निकल वाले जो होंगे ये शहरी क्षेत्र के होंगे, और जो भी टेक्निकल वाले होंगे तो वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या फिर अगर मान लीजिए आपके पास टेक्निकल नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। एक्सपीरियंस और टेक्निकल आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। बट ये जो फिजिकल का ऑप्शन है इस पे आना होगा, आपको यहाँ पे बताना होगा कि विकलांग है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें आपको हाइट बताने होंगे कि आपका हाइट कितना है, आपका चेस्ट बताना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको अपना जो भी जन्म दाग है, जो भी तिल मार्क है, ये सब आपको बताने होंगे। ए मोल मार्क ऑन फेस, जो भी एक कट मार्क ऑन फेस, जो भी होगा आइडेंटिफिकेशन मार्क एक ही दे देंगे, एक ही देने से काम चलेगा, दूसरा आपको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंडेटरी एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो है ना फिजिकल तक कंप्लीट हो जाता है। अभी स्पोर्ट पर्सन अगर आप है, खिलाड़ी हैं, कुछ स्पोर्ट का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आ जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट में। कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करने होंगे। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ना ये चीज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ओनली जेपीजी, पीएनजी एंड पीडीएफ फाइल अलाउ। आप जो भी अपलोड करेंगे ये पीडीएफ फाइल होना चाहिए, या फिर जेपीजी फाइल होना चाहिए, या फिर पीएनजी फाइल होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बता दिया जा रहा है, इन केस ऑफ मल्टीपल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट मर्ज देम इन सिंगल पीडीएफ एंड अपलोड रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या दोस्तों, मान लीजिए आपका जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बहुत सारा है, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, ठीक है, तो आपका तो बहुत सारा सर्टिफिकेट होगा। मैट्रिक का मार्कशीट है, मैट्रिक का बोर्ड सर्टिफिकेट है, इंटर का मार्कशीट है, इंटर का बोर्ड सर्टिफिकेट है। तो इसको क्या बोला जा रहा है ना, आपको एक ही पीडीएफ में सारे को डालना होगा, सिंगल पीडीएफ आपको बनाने होंगे, ठीक है। और जो भी फाइल साइज आप यहाँ पे देंगे ना, ये 500 KB से कम होना चाहिए। बट फोटो और सिग्नेचर के लिए कुछ अलग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन रखा गया है। फोटो और सिग्नेचर जो कि सिर्फ और सिर्फ जेपीजी होना चाहिए या फिर पीएनजी होना चाहिए, और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अदर जो भी अचीवमेंट है, अवार्ड है, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, ये सब भी ये भी अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको अपलोड क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले आप आइडेंटिटी प्रूफ में आप बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए आप आधार नंबर, मतलब आधार अपलोड करना चाहते हो तो आधार नंबर को आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। आधार नंबर आपका जो भी रहेगा वो एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जांपल भर के दिखा रहा हूँ। फिर आप क्या करेंगे ना, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी यहाँ पे रहेगा वो अपलोड कर देंगे। हालांकि मेरा जो सर्टिफिकेट है 500 KB से ज़्यादा है, 500 KB से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे ना 500 KB से कम वाले अपलोड करेंगे। उसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे, इसके बाद अपलोड करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यहाँ पे नंबर को दे देंगे, मतलब जो भी रेफरेंस नंबर है कास्ट और रेसिडेंट का, ठीक है, वो अपलोड करेंगे। फिर फोटो अपलोड करेंगे, तो फोटो आप यहाँ पे देखेंगे, फोटो मेरे पास बहुत सारा है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज दोस्तों यहाँ पे जैसे अपलोड करेंगे ना, अपलोड नहीं होगा, अपलोड पे क्लिक करना होगा, ठीक है, तो ही अपलोड होगा। इस प्रकार से आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। उसी प्रकार आप सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो जहाँ में भी आप लोगों का सिग्नेचर रहेगा वो अपलोड करके अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों सारा कुछ आप अपलोड करेंगे, है ना। इसके बाद नीचे आएंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप एजुकेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपका मैट्रिक का मार्कशीट सिर्फ डालना है तो आप ये डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सर्टिफिकेट होने से आपको सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड करना है। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, कुछ अदर रिलेवेंट कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो डाल सकते हैं। मतलब जो भी आपके पास है वही डालिएगा, और जो आपके पास नहीं है वो क्यों डालिएगा, ठीक है, डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको अपलोड करके जो है 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो आप आ जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सिमडेगा, लास्ट डेट जो कि 7 नवंबर 2025 रखा गया है। तो ये जो क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे एंड सारा कुछ आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर नेक्स्ट टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आप जो है ना होम गार्ड रूरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कि होम गार्ड अर्बन नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर होम गार्ड अर्बन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दे देंगे। फिर इसमें क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे।
फिर दोस्तों जैसे ही आपका अप्लाई सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो आपको यहाँ पे पेमेंट भी जमा करने होंगे, ठीक है। तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे, मतलब पे पे क्लिक करेंगे तो इसमें सारा डिटेल्स आ जाएगा। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जो भी डिटेल्स है वो आपको देने होंगे। मतलब ये देखिए, पेमेंट आपको यहाँ पे जो है ना डेबिट कार्ड के माध्यम से मतलब पेमेंट होगा। आप यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, क्यूआर कोड किसी भी माध्यम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है ना आपका डेबिट कार्ड के माध्यम से ही अप्लाई होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट आप कर सकेंगे। तो आपके पास कार्ड होगा तो कार्ड नंबर देंगे, एक्सपायरी डेट आप दे देंगे, सीवीवी दे देंगे, कार्ड में जो भी नाम लिखा है वो दे देंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जिस भी मतलब जिस भी कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं वो कार्ड किसी बैंक से लिंक है, उसमें जो है नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करेंगे, मेक पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग जाने ना कि झारखंड में जो है ना सिमडेगा जिला में जो है आपका यहाँ पे होम गार्ड की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो कैसे फॉर्म को भरना है इस वीडियो में हम लोग जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। तो आई होप कि आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप मेरे को ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।